भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि कार्तिक का स्नान, ध्यान और नियम क्या है। तो कार्तिक में हमें किस तरीके से हमें नियमों का पालन करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो कार्तिक मास कब से शुरू होने जा रहा है? तो कार्तिक मास होने जा रहा है 29 तारीख से। कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है। शरद पूर्णिमा के बाद जो अगला दिन आता है, रास रचने के बाद रास महोत्सव के नाम से जाती है ये शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा बहुत विशेष दिन होता है जिसमें चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत बरसता है, और उसके बाद रास लीला होती है। और रास लीला के बाद भगवान का, विष्णु का पूजन उसी दिन से चालू हो जाता है। तो जो ये शरद पूर्णिमा होती है उस दिन से विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी का पूजन शुरू हो जाता है। और इसको वैष्णव कब से शुरू करते हैं? तो जो वैष्णव होते हैं वो पापंकुशा एकादशी से ही स्नान शुरू कर देते हैं। तो वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान कहलाता है वो पापंकुशा एकादशी से शुरू कर देते हैं। तो और जो कार्तिक का महीना शुरू होता है वो होता है शरद पूर्णिमा के अगले दिन से, और इसमें विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जाती है। तो कार्तिक मास में ये विष्णु भगवान जी की यह जैसे नाभम मंदिर में क्षीर सागर में विराजमान है, तो ऐसे विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि समुद्र का विशेष महत्व है। और लक्ष्मी जी भी वहीं से उत्पन्न हुई हैं। समुद्र की बेटी हैं लक्ष्मी जी, तो इसलिए ये उद्गम स्थान वहीं से माना जाता है। तो विष्णु भगवान जी की पूजा इसमें विशेष होती है। सब महीनों में कार्तिक महीने में एक महीने जिसमें कार्तिक महीना पड़ता है साल में, जब एक बार ये कार्तिक महीना पड़ता है तो ये हमें 100 गुना फल देता है। नाम जप का सबसे ज़्यादा फल इस महीने में मिलता है, इसलिए हमें कार्तिक में स्नान, ध्यान और पवित्रता का विशेष महत्व है। तो भक्तों हमने करना क्या है? सबसे पहले स्नान करना है। तो स्नान हम गंगा जल से भी कर सकते हैं और पवित्र नदियों में भी जाकर कर सकते हैं। और यदि हम नदियों में जाकर, पुण्य नदियों में जैसे सरयू नदी है और गंगा नदी है, कोई सी भी ये जो नदी हैं, या हम कोई तीर्थ पर भी जा रहे हैं तो हम वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। तीर्थों का विशेष महत्व होता है। और अगर हम तीर्थों पर नहीं जा रहे हैं तो बाल्टी में गंगा जल डालकर और उसमें पानी भर लें, और पानी भरने के बाद गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सभी इन नाम लेकर विष्णु लोक सगच्छते, इस तरीके से कहकर सभी नदियों का नाम लेकर हम जो है स्नान कर लेंगे, तो ये भी उसी के बराबर फल देने वाला है। तो अब जिनका शरीर मतलब अलाउ करता है, यानी कि जो भी पीड़ित शरीर से कोई रोग नहीं है, तो वो ठंडे जल से स्नान कर सकते हैं। और जिनको कोई पीड़ा है, शरीर में दर्द वगैरह है, ये कोई भी परेशानी है, तो वो निवाए पानी से भी मतलब नॉर्मल सा करके नहा सकते हैं। तो सुबह नहाना कितने बजे है? नहाना है 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे गंगा जी उठती हैं। तो जब गंगा जी में स्नान 4 बजे के बाद किया जाता है, नहीं तो वो रात्रि स्नान कहलाता है। तो अब स्नान करने के बाद करना है पहला स्नान, दूसरा ध्यान, तीसरा पूजन तुलसी पूजन, और चौथा दीपदान, 5वां उद्यापन, छठा सूर्य की पूजा, और 7वां नाम संकीर्तन माला। आप जो भी आप करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये 7 नियम होते हैं कार्तिक के, तो इसमें आप इस तरीके से इन नियमों का पालन कर सकते हैं। तो भक्तों आपको दिया भी तुलसी में रोज जलाना है, और कार्तिक में कार्तिक का महत्म भी रोज करना है, और विष्णु भगवान जी के सहस्त्र नाम का नाम भी ले सकते हैं, राधा राधा भी रट सकते हैं। और आपका भाव है हरि नाम ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस महीने में हवन कर सकते हैं। जप तप ध्यान इसका विशेष महत्व है और वो 100 गुना फल देने वाला है। इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका मन करे, जो आपका भाव हो, माला हो, नाम हो, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं।
तो भक्तों इस महीने में हमें तेल भी नहीं लगाना होता। तेल हमें सिर्फ मतलब धनतेरस वाले दिन, जो नरक चौदस आती है जब, उस दिन हमें लगाना होता है। और बाकी दिन हमें तेल मालिश नहीं करनी होती और सादा स्नान करना होता है। और दूसरा नियम होता है कि हम बुराइयों से, निंदा से, चुगली से बचें। एक नियम ये लेना होता है। तीसरा नियम ये लेना होता है कि हम जैसे रोली दान करेंगे तो उससे हमें सार्वभौमी राज्य प्राप्त होगा। तो ये जो नियम है और जो अध्याय है ना, इनमें सब में लिखा हुआ है, मैं इसमें बोल नहीं रही हूँ। तो देखो भीष्म पंचक है, तो ये भीष्म पंचक के लिए दिया हुआ है। और जो हमने दान करना है, कि कुछ नियम लेते हैं कि हम तुलसी दान करेंगे, लास्ट में कोई कहता है मूली दान करेंगे, तो वो इसमें सब सब लिखा होता है। और इसमें ये कार्तिक महात्म का ये देख सकते हैं, ये पहला अध्याय, ऐसे इसमें अध्याय लिखे हुए हैं। तो आप इसमें से तीसरा अध्याय है, चौथा अध्याय है, आपको जो भी पढ़ना है आप वो इसमें से पढ़ सकते हैं सुबह, अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो इसमें है तुलसा जी की आरती। तो इस बुक में आप तुलसा जी की आरती भी कर सकते हैं। और इसमें सभी चीज़ें हैं, मतलब जो कि आप कर सकते हैं। तुलसा जी की आरती के बाद लक्ष्मी जी की भी आरती है इसमें, और लक्ष्मी जी के बाद इसमें भजन भी है 2-4। तो यमुना जी की भी आरती है, शालिग्राम जी की भी आरती है। तो इसमें ना सब, और ये हैं भजन जो ये सुबह गाया जाता है, उठोरी सुहागन नाल झाड़ू दे लो अंगना, और ये पथवारी के हैं। तो इसमें पीछे भजन भी हैं, ये रहे भजन। तो आप इसमें से भजन भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो है कार्तिक का भजन, और ये है शालिग्राम जी का भजन। शालिग्राम सुनो मेरी विनती, ये वरदान दया का पाऊं। तो ये भजन है इसमें। तो भक्तों इसमें नियम लिया जाता है, तो ब्रह्मचार्य का नियम लिया जाता है। और दूसरा नियम ये लिया जाता है कि इस पर पलंग पर सोना नहीं होता, ज़मीन में सोने का नियम होता है। और इस महीने में तेल नहीं लगाया जाता है। और इस महीने में विष्णु भगवान का नाम, हरि नाम, नाम संकीर्तन, राधा राधा जो भी आप भजते हैं वो सबसे ज़्यादा लेने का भाव है। और आप हवन वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये जो है विशेष फल देने वाला है। और गौ की सेवा इस महीने में इसीलिए गोपाष्टमी पर की जाती है गाय की पूजा। तो भक्तों जैसे कि मैंने ये तुलसी जी को पधार लिया है, यहाँ तुलसी माता को पधार लिया है, तो इनको करना है दीपदान। तो इस तरीके से आप दीपदान कर सकते हैं। मैंने इसमें बाती नहीं लगाई है, तो इसमें मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे दीपदान कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर जाते हैं रोज़, तो ये इस तरीके के दिए ले लें और रोज़ मंदिर जाने का नियम बना लें। रोज़ कार्तिक में मंदिर जाएं तो ये दिए ले जाएं, अपनी मिट्टी का दिया रोज़ ले जाएं और रोज़ वहाँ पर इस दिए को छोड़ कर आ सकते हैं। और बाद में होता है भीष्म पंचक, जिसमें हाँ अगर जो कोई पूरे महीने नहीं नहा पाते हैं किसी कारणवश, तो या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या कोई और अन्य कारण भी है, तो वो पीछे के 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक अगर स्नान कर लें तो उनको भी पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। और विष्णु भगवान जी की सहचरी जो हैं ये सखी भाव से, वृंदा जो है सखी हैं, तो जो सखी भाव से रखते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के समीप में वृंदा को पधार देते हैं। और जो सखी भाव से नहीं करते, जो चरणों, भगवान के चरणों की दासी मानते हैं, वो क्या करते हैं, भोग में पधारते हैं और थाली में पधारते हैं तुलसा जी को। तो ये भी एक विशेष बात है कि आप जिस वृंदा के भाव से कर सकते हैं। तो इनको भी अच्छे वस्त्र पहनाने हैं, इनको भी हमने अच्छे से सुसज्जित कर लेना है। और पुष्प सभी के पास हमने रखने हैं। पुष्पों के बिना पूजा, धूप दीप नैवेद्य, और इस महीने में हो सके तो हम क्या करें, पूरे महीने का अखंड दीप भी जला सकते हैं, वो काफ़ी शुभ होता है हाँ विष्णु भगवान के निमित्त। तो वो आप अपने मंदिर में जला सकते हैं। और उसको वहाँ पर दीप जो है घी का भी चाहें तो आप घी का जला सकते हैं या तिल के तेल का भी जला सकते हैं।
तो दीपदान का विशेष महत्व होता है इसमें। तो आप अपने घर के मंदिर में भी दीप जला सकते हैं। अच्छा, उद्यापन के लिए एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को भोजन कराना अनिवार्य है। इससे ज़्यादा का भी करा दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें गौ का दान भी, इस महीने में गौ का दान भी विशेष होता है। तो अगर आप गौ दान नहीं कर सकते हैं तो आप जिस तरीके का जितना दान कर सकते हैं, तो दान का विशेष महत्व होता है। तो सातवां जो है, वो जो नियम है वो गौ दान का है। तो वो आप देख सकते हैं, जो आपका भाव हो। आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, गौ दान नहीं कर सकते तो गौ का भोजन, मतलब इस तरीके से आप दान कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान जी के निमित्त ये हमने करना है। और पीछे के दिनों में हम पीतल के दिए, छोटे छोटे दिए मिल जाते हैं, इस टाइप के तो नहीं, मतलब कहने का भाव है इतने छोटे 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 दिए भी मिल जाते हैं। तो हम 5 दिन पीतल के दिए भी दान कर सकते हैं मंदिर में। तो और हमारी जो पूजा करते हैं हम विष्णु भगवान जी की, वो अपनी वृंदा के साथ करते हैं। वृंदा क्या है? सखी भाव से। तो इस तरीके से हम करते हैं अपने विष्णु भगवान की पूजा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।